हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड करें अगर एक्सप्रेशन ऐसे दिए हो। तो इस वीडियो में हम बहुत इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा रूल है कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो वी नो दैट यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ लगाएंगे, a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर n, यानी जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8/3 2x + 1 + 5 इज इक्वल टू 8/3 x + 2। अब इसको प्लस कर देते हैं। 8/3 5 + 1 कितना हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 8/3 x + 2। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि LHS में बेस सेम है, RHS में बेस सेम है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि LHS में बेस सेम हो जाए, RHS में बेस सेम हो जाए, तो एक्सपोनेंट उस टाइम इक्वल हो जाते हैं जब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पे बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट भी आपस में सेम हो जाएंगे, यानी कि 2x + 6 इज इक्वल टू x + 2। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 6 को राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो 2x ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में से 1x माइनस होगा तो x बचेगा, और 2 में से -6 जाएगा तो -4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर जिसे हमें निकालना था। अगर क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसे डर के भागना नहीं है, ये सोचना है कि हम उसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जो कि हमारे बोर्ड पर दिया गया है। सबसे पहला काम होता है हमारा फॉर्मूला लिखना। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी जिस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं उसका पहले नाम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ राइट करते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2x + 7 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड x + 2 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x + 7। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे लिखेंगे, हम 2 का इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होगा तो 2 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 2 का 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x + 7। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 7 + 2x + 4 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x + 7। अब क्या करना है, 2x का 2x के साथ एडिशन कर देंगे, ये हो जाएगा 4x, 7 + 4 11। अब यहाँ देखिए इसके आगे सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस LHS और RHS का सेम हो गया, फिर वही काम, स्टेटमेंट ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम कंपेयर कर देंगे LHS और RHS में, तो जब बेस सेम हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वी गेट 4x + 11 इज इक्वल टू 2x + 7। अब हम क्या करेंगे, 2x को इधर भेज देंगे और 11 को राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 4x - 2x इज इक्वल टू 7 - 11। 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, और 7 में से 11 माइनस होगा तो -4। नाउ x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम में, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट करिए और बताइए कि क्या मेरा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट, जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें पहला, और दूसरा फॉर्मूला हमारा होगा नाउ 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 में, और इसका जो एक्सपोनेंट है 3x भी वैसे ही रहेगा ऊपर वाला, इनटू
हम 9 को भी चेंज कर सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 में, और जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को वापस नोट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 9x इंटू, अब फिर 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 2x से होगा, 2 2 4x, 2 5 10 इज इक्वल टू, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, ठीक है, और एक्सपोनेंट अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x, यानी एक्सपोनेंट ऐड होगा, तो 9x प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2। अब नाउ यहाँ पे आगे सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि LHS और RHS में बेस सेम है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x को लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे, तो 13x माइनस 3x हो जाएगा, और 10 को राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो 2 ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 13x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 10x इज माइनस 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 को यहाँ से हटा देते हैं हम यहाँ पे, यानी ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस 8/10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 2 5 तो x इज इक्वल टू माइनस 4/5, और ये रहा हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन इजी लगा और कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।